Hello guys, this is Amitesh Dubey and I'm welcoming you all in my channel Only Civil Service. So guys, आज का जो लेक्चर है बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है इसलिए क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन के डीप में जाने वाले हैं। आज से हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की यात्रा है, उसको पढ़ने की यात्रा है, वो स्टार्ट हो रही है। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी नई वीडियो हम अपलोड करें तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको डायरेक्ट मिल सके। आज का जो लेक्चर है वो एक फेमस कोट के साथ स्टार्ट करना चाहूँगा कि नेवर बी वीक, यू मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, यू हैव इन्फिनाइट स्ट्रेंथ विथ यू और विद इन यू। तो इसका मतलब ये होता है कि कभी भी अपने आप को क्या न समझो, कभी भी अपने आप को वीक मत समझो, अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग बनाओ, क्योंकि आपके अंदर ही बहुत ही इन्फिनाइट अमाउंट, मतलब आपको पता भी नहीं है, असंख्य जो आपके अंदर स्ट्रेंथ है, ताकत है ना। तो इसके बारे में स्वामी विवेकानंद जी का कहना है। चलिए लेक्चर के आगे मूव करते हैं। एक्चुअली क्या है कि ये पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको आज हम डील करेंगे कि मतलब कौन कौन से पार्ट्स हैं ना, और कैसे हम इनको डील करने वाले हैं, तो कैसे हम अपकमिंग लेक्चर्स में इनको पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल इसको आप एक ऐसा देखिए, फॉर एग्जांपल आप कोई बुक खरीद के लाते हैं, ऑलराइट। तो आप बुक खरीद के लाते हैं तो आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि फॉर एग्जांपल लेसन नंबर 1 में कौन सा नाम है उसका, उस लेसन का, तो उस चैप्टर का नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। चैप्टर नंबर 2 फॉर एग्जांपल सिटीजनशिप। सो इसी तरह से जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे तो ये एक तरह से आप इसको इंडेक्स मान के चलो, है ना, कि मतलब पार्ट 1 में हम क्या पढ़ेंगे, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पढ़ेंगे, पार्ट 2 में क्या पढ़ेंगे, सिटीजनशिप पढ़ेंगे। ऑलराइट, तो अब हम इसको डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। तो देखिए पार्ट 1 में जो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, जस्ट गो थ्रू करना है अभी कि मतलब पार्ट 1 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, बस इतना मैं बताना चाहूँगा। आप ये नहीं बताना चाहूँगा कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर जैसे पार्ट 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, तो इसको हम अपकमिंग लेक्चर में पर पार्ट वाइज पार्ट पूरा डीपली मतलब इसको पढ़ेंगे, है ना। और ये जो 1 to 9 है ये है आर्टिकल, कि मतलब जो पार्ट 1 है उसका नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और ये जो है आर्टिकल 1 to 4 है। ऑलराइट, अब आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे हम बढ़ते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 देखेंगे तो सिटीजनशिप है। तो अभी इसमें मैं जो अपडेटेड चीज़ें हैं सिटीजनशिप को लेके, है ना, तो उसे भी हम डील करेंगे, जो कि एनआरसी वगैरह का मुद्दा है वो सब डील करेंगे हम। सिटीजनशिप में 5 to 11 है ये। पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार जिन्हें बोला जाता है, तो 12 से 35 तक आर्टिकल में है। पार्ट 4 में है आपका डीपीएसपी, पार्ट 4A में है फंडामेंटल ड्यूटीज़। गाइस एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये जो पार्ट 4 है, तो पार्ट 4 में ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है। ऑलराइट, कैसे जोड़ा गया है ये लेक्चर के लास्ट में मैं बताऊँगा, अभी जस्ट गो थ्रू करते हैं। पार्ट 5 में है यूनियन, यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये है 52 to 151 तक। पार्ट 6 में है आपका स्टेट, और पार्ट 7 में जो है आपका स्टेट है, मतलब पार्ट 7 को ओमिटेड है या कि डिलीटेड है ना, ये पूरी तरह से रिमूव्ड आउट है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसको पूरी तरह से हटा दिया गया है। क्यों हटाया गया है आगे बताता हूँ मैं। फिर आप आ जाइए पार्ट 8 में आते हैं, इसका है यूनियन टेरिटरीज, इसका आर्टिकल आप देख सकते हैं। पार्ट 9 में देख लो पंचायत। फिर 9A 9B ये दोनों ऐड किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। पार्ट 10 में जाओगे तो शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइबल एरियाज़ हैं। पार्ट 11 में जाओगे तो रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, मतलब सेंटर और स्टेट के बीच में कैसे रिलेशन होगा, क्या क्या नियम कानून होंगे, वो सब के बारे में डील करेंगे। फिर पार्ट आपका आ जाता है 12 फिनेंस, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट। ऑलराइट, पार्ट 13 में आता है आपका ट्रेड कॉमर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। फिर आता है पार्ट आपका 14, पार्ट 14 में आता है सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में जो जो सर्विसेज होंगी वो सब के बारे में ये आर्टिकल डील करेगा। पार्ट 14A ट्राइब्यूनल, इसको भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया है बाद में, ठीक है। पार्ट 15 इलेक्शन है। पार्ट 16 जो है आपका स्पेशल प्रोविज़न रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस है, इसको भी हम डील करेंगे। फिर है लैंग्वेजेस, है ना। फिर लास्ट में आ जाता है 18 में इमरजेंसी प्रोविज़न। 19 में है मिक्सलेनियस टॉपिक, मतलब जो भी टॉपिक
स्पेसिफिकली नहीं डील किए गए हैं, उनको मिक्स लिनियस में हमने डील किया हुआ है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। पार्ट 20 में आ जाता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट मतलब अगर किसी भी कोई भी चीज़ अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करनी हो या सब्सट्रैक्ट करनी हो, रिमूव करनी हो, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ता है। ठीक है। पार्ट 21 में क्या है, टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविज़न। ये जो है आपको पता होगा आर्टिकल 370 का जो मुद्दा था वो यहीं से एराइज हुआ था, है ना। स्पेशल प्रोविज़न जो जम्मू एंड कश्मीर को मिला था। पार्ट 22 जो है शॉर्ट टाइटल, डेट ऑफ कमेंसमेंट, ये सब चीज़ें हैं पार्ट 22 में। अब मैं बता दूं कि जो जो आर्टिकल्स ऐड किए गए हैं, सॉरी जो जो पार्ट्स ऐड किए गए हैं उनके बारे में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन MCQ के फॉर्म में आपके प्रीलिम्स एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो जो पार्ट ए और 14A है, पार्ट ए और 14A है, इसको ये अमेंड, इसका मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया है। ठीक है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा पार्ट 4A एंड 14A को ऐड किया गया है। फिर इंसर्ट पार्ट 9A जो है आपका पार्ट, उसको 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा ऐड किया गया है। पार्ट 9B की बात करें तो ये 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के द्वारा इसको ऐड किया गया है। ऑलराइट, ये भी चीज़ सेम ही दी हुई है, इसको आप पढ़ सकते हो। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लेक्चर को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब ज़रूर करो, और हमारे जो चैनल में मॉडर्न हिस्ट्री की लगभग 90% सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है, तो आप मॉडर्न हिस्ट्री भी ज़रूर देखें। और गवर्नमेंट स्कीम, करंट अफेयर्स, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, तो आप वहाँ जाके इन चीज़ों को ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को देख सकेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।